मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आज से मैं सिस्टमेटिक ढंग से लॉन्ग वीडियो का मैं सीरीज लेकर चलने वाला हूं, जिसमें प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो सबका बहुत ही अच्छे तरह से ट्रिक और कॉन्सेप्ट के आधार पर बताया जाएगा और फ्यूचर के एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल होगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 6 अंकों वाली संख्या 5x 2y 6z 7, 11 एवं 13 से विभाज्य है तो x माइनस वाई प्लस 3z का मान ज्ञात करें। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों और बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2017 का पूछा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे हमारा ट्रेडिशनल मेथड क्या है कि 7, 11 और 13 का हम क्या करते हैं, पहले एलसीएम निकालते हैं और एलसीएम निकालने के बाद फिर क्या करेंगे कि एलसीएम से इसको डिवाइड करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा जो काफी इंपॉर्टेंट है आपका, यानी 7, 11 और 30, अगर कोई भी 6 डिजिट की संख्या जो है अगर ये तीनों से विभाजित है तो इसका लसअ निकालने की हमको जरूरत नहीं है, यानी एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। फिर से सुनिए, अगर 6 डिजिट की कोई संख्या है और 7 से विभाजित है, 11 से भी विभाजित है और 13 से भी विभाजित है तो इसका मतलब कि वो संख्या जो है इसका लसअ से तो विभाजित होगा ही, लेकिन ट्रिक क्या है दोस्तों कि जो ये 5x 2y 6z, तो इन तीनों से विभाजित अगर कोई संख्या है तो उसका 3 का ग्रुप जो होगा 2 बार जो बनेगा वो पूर्ण रूप से इससे विभाजित हो जाएगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, यहां 5 है, यहां x है, यहां 2 है, तो यहां भी 5 और x 2 आना चाहिए क्योंकि 3 का हम ग्रुप बना रहे हैं। तो यहां 5x2 है तो यहां भी 5x2 जब आएगा तो y के पास क्या हो जाएगा 5, यहां क्या हो जाएगा 6 के पास x और z के पास क्या हो जाएगा 2। तो अब यहां भी बन गया आपका, यहां भी क्या होगा दोस्तों, तो 6 का मान क्या है x है तो x का मान क्या हो जाएगा 6। ध्यान दीजिएगा, अब हमारा सारा डिजिट मिल गया दोस्तों, यानी 5, x के पास 6 और ये 2, ये 3 हो गया और फिर यहां क्या हुआ 5, 6 और 2, ये भी हमारा मिल गया, यानी हमारा ये 3 का ग्रुप बन गया दोस्तों। और ये जो संख्या है वो आपका 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी है और 13 से भी है। और क्या करेंगे कि इसका अगर एलसीएम आप निकालते हैं लॉन्ग मेथड से बनाने के लिए तो एलसीएम क्या होगा इसका 1001, तो ये 1001 से भी ये संख्या जो है टोटल डिवाइड हो जाएगी, यानी 562 अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, 3 का स्लॉट बनाकर और हमें इसी ढंग से मान पुट अप कर देना है। बन गया दोस्तों। अब क्या कह रहा है कि x माइनस वाई प्लस 3z, यानी x माइनस वाई प्लस 3z का मान पूछ रहा है आपका दोस्तों। तो x का मान हमें दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ क्या है 6 है, माइनस y का मान भी आपका यहां है 5 प्लस 3z, z का मान क्या है दोस्तों 2 है और यहां क्या है 3z है, तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या होगा 6, तो क्या हो गया दोस्तों 6 और 6 जोड़ेंगे 12 माइनस 5 इक्वल टू 7 हमारा आंसर होगा दोस्तों। तो हमें बस यही समझना है, जो भी 6 डिजिट की संख्या अगर 7, 11 और 13 से डिविजिबल है वो संख्या क्या होगा, 3 का 2 स्लॉट होगा उसमें और वो एक संख्या होगी दोस्तों। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, फिर इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आज का दूसरा क्वेश्चन है और एसएससी सीजीएल प्री में ये 2016 में पूछा हुआ है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट। इसमें कह रहा है कि 5 अंकों की संख्या है, तो 5 अंकों की संख्या क्या है, ये है दोस्तों, और ये हो क्या रहा है 3, 7 और 11 से पूर्ण रूप से विभाजित है, यानी 3 से भी विभाजित है, 7 से भी विभाजित है और 11 से भी विभाजित है। ध्यान दीजिएगा, तो कह रहा है कि इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, पहले क्या करते हैं इसमें कि एलसीएम लेंगे दोस्तों, बहुत आसान है, इसका एक ट्रिक भी है लेकिन उस ट्रिक से आपको ज्यादा समय लगेगा और ऐसे बनेगा तो 5 सेकंड में बन जाएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, तो एलसीएम क्या चीज का है दोस्तों 3, 7 और 11 का क्या होगा 231। तो दोस्तों अगर ये संख्या ये तीनों संख्या से अलग अलग विभाजित है तो इसके एलसीएम से भी ये विभाजित होगी। तो संख्या क्या है दोस्तों 5, 3, फिर 5 a और b, बस a और b के पास हमें कौन सी संख्या रखनी होगी जो कि पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। 2
3 1 से जब विभाजित करेंगे दोस्तों तो 2 बार में जाएगा, पहली बार ध्यान दीजिएगा, तो 2 बार में जाएगा तो क्या होगा 462, यहां क्या हुआ 3 हुआ और यहां 7, ये तो कट गया। अब यहां क्या आएगा इस बात का ध्यान रखना है। तो पहले आप यहां समझ लीजिए कि 2 अंक की संख्या सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 99, यहां 99 हम रखेंगे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और हमको आसान हो जाएगा बनाना। तो पहला क्या आएगा यहां 9 आएगा, पहला उतारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा। तो पहला जब 9 आया तो कितने बार में जाएगा 3 बार में, और यहां क्या होगा 6 9 3, बस गौर फरमाइएगा। यहां क्या हुआ 6 और यहां क्या होगा दोस्तों 4, ये चला गया 46 बचा दोस्तों। अब कह रहा कि यहां से कौन संख्या, अब यहां 9 है तो यहां 9 है, तो 9 जब रखेंगे तो फिर इससे तो पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होगा दोस्तों। तो यहां देखिए कि ये यहां क्या सी संख्या रखे कि इससे कट जाए, तो यहां 231 है दोस्तों, तो 231 से तो ज्यादा संख्या एक बार में जाएगा क्योंकि 4 आ गया, तो 2 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा तो क्या होगा 462, तो यहां 2 जब रखेंगे हम तो ये कट जाएगा 2 बार में पूरा, यानी यहां 462, ये चला गया दोस्तों। तो यहां जो 9 है ना, यहां 9 नहीं होकर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हम यहां 2 रखे हैं तो पूर्ण रूप से ये डिवाइड हो गया। अब हमारा निकल गया दोस्तों ए और बी निकल गया। ए क्या आया दोस्तों, ध्यान दीजिए, ए 9 और बी क्या हुआ दोस्तों 2, बस बन गया। अब इसका मान रखिए, अब ये मान यहां पुटअप कर दिए दोस्तों, ए का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर तो क्या हुआ 81, माइनस बी का स्क्वायर यानी क्या 2 का स्क्वायर 4, प्लस ए बी यानी ये दोनों का मल्टीप्लाई 9 और 2 का मल्टीप्लाई 18, तो क्या होगा दोस्तों, ये जो जब सॉल्व करेंगे 99 माइनस 4 क्या बचा 95, और हमारा 95 आंसर होगा दोस्तों। तो ये बहुत ही आसान है, इसी टाइप से एग्जाम में आप बनाइएगा, काफी सहूलियत होगी आपको। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे मिटाता हूं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए काफी इंटरेस्टिंग है। यदि 9 अंक वाली संख्या 785x3678y अगर 72 से विभाज्य है तो x प्लस y का मान ज्ञात करें दोस्तों। इफ ए 9 डिजिट नंबर 785x3768y इज डिवाइडेड बाय 72 देन द वैल्यू ऑफ x प्लस y इज। एसएससी सीपीओ 2017 का है। तो दोस्तों इसको क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, पहले देखते हैं क्या 785x3668y डिविजिबल बाई 72। दोस्तों मैं पहले आपको बता चुका हूं कि अगर अलग अलग संख्याएं से कोई संख्या कटती है तो जो अलग अलग संख्याएं हैं उसका जो एलसीएम होगा उससे भी वो संख्या कट जाएगी दोस्तों, या फिर 72 का जो फ्रैक्शन होगा उससे भी ये पूरी संख्या की कट जाएगी। तो 72 का फ्रैक्शन क्या हो सकता है दोस्तों 8 और 9। अब यहां आपको और क्लियर हो जाएगा, 8 9 का एलसीएम क्या होता है 72, तो 72 से ही कट रही है तो 8 और 9 से अलग अलग भी संख्याएं कट जाएगी। तो एग्जाम में इतना धीरे धीरे नहीं बनाना है, बहुत फास्ट बनाना है दोस्तों। मैं आपको समझाने के लिए इतना स्लो बता रहा हूं कि आप पूर्ण रूप से समझ सकें। ध्यान दीजिएगा, अंतिम 3 संख्याएं अगर 8 से विभाजित होती है ना तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो अंतिम 3 संख्या क्या है 7 8 और y, तो इसको 8 से विभाजित कीजिए दोस्तों, तो 8 9 जा 72, 72 यहां 6 हुआ गया, तो यहां क्या रखेंगे यहां y के पास कि 8 से पूरा विभाजित हो जाएगा, तो y के पास क्या रखेंगे 6 है, यहां y के पास 4 जब रखेंगे 64, तो 8 8 या 64, तो चला गया, यह पूरा डिवाइड हो गया दोस्तों। तो अब हमारा क्या करना है कि यहां क्लियर हो गया दोस्तों कि y जो है यहां y का मान क्या होगा 4 होगा, क्योंकि जब y का मान 4 रखेंगे तो यहां क्या हो जाएगा 784 लास्ट का जो 3 डिजिट है, और ये हमारा पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम y को हटाकर यहां 4 भी कर सकते हैं, और y का जो मान है दोस्तों यहां हम लिख लीजिए, क्योंकि यहां फिर x प्लस वाई निकालना है तो क्या है 4। अब हम इसे क्या करते हैं इसको मिटा देते हैं। अब देखते हैं कि 9 से भी कटेगा कि नहीं, क्योंकि 8 वाला तो हमारा सेटिस्फाई हो गया दोस्तों, 8 से कटेगा, लेकिन 9 से कटने का क्या रूल है ये भी तो जानना पड़ेगा। तो 9 से कटने का रूल क्या है, ये टोटल जो डिजिट है इसका योग 9 से कट जाए तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी, लेकिन उतना जोड़ने पर तो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो कास्टिंग आउट ऑफ 9 कर देंगे इसमें, यानी जितने भी 9 बनेंगे इसमें उसे हम हटा देंगे, या फिर डिजिटल सम कहते हैं दोस्तों, डिजिटल सम कर देंगे। कैसे होता है ध्यान दीजिएगा, उसी आधार पर यहां x का मान निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, पहले तो 9 को हटाइए, कास्ट आउट ऑफ 9 करिए, तो 6 और 3 क्या होता है जोड़ेंगे तो 9, तो ये आपका खत्म हो गया दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, तो यहां आप देखिए यहां क्या होगा, अब 9 9 जोड़ने में दिक्कत होगा, तो यहां 7 8 15 और 5 क्या होता है 20 20 जोड़ दीजिए, 20 में कितना 9 होगा 9 2 जा 18, यानी 2 को 9 आया होगा। तो अब 2 9 थोड़े तोड़ेंगे, कुछ नहीं, अब इसका डिजिटल सम कीजिए, 2 और 0 क्या होता है जोड़ देंगे इसको, तो क्या हुआ 2 हुआ, बस
ये 2 आ गया, यानी ये खत्म, अब इसका 2 हुआ, ये भी खत्म हो गया दोस्तों। अब देखिए यहां 7 है, ध्यान दीजिएगा, ये भी खत्म, क्यों? क्योंकि 7 और ये 2 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 9 हो जाएगा, ये भी खत्म हो गया दोस्तों। अब यहां क्या बचा, 8 और 4, तो 8 में क्या, ये 4 वाला 1 ले लेंगे तो क्या होगा, 9 हुआ, और यहां क्या बच गया 4 के पास, 3। लेकिन अगर वैसे दिक्कत हो रही है तो ये 8 और 4 को जोड़ दीजिए, क्या होगा, 12। बात एक ही होगा दोस्तों, और इस 12 को फिर डिजिटल सम कर दीजिए, क्या हुआ, 3 तो आ गया। अब सब खत्म, 3 बचा यहां, और यहां क्या बचा, x बचा दोस्तों। तो अब कौन सा यहां मान रखेंगे कि वो 9 होगा, तो यहां x के पास जब 6 हम रखेंगे दोस्तों, तो 6 और 3 9 होगा, तो 9 जब होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 9 को कास्ट कर देंगे। तो वही बताए हैं कि कास्टिंग आउट ऑफ 9 करते करते जो 0 बच जाए तो हमारा वो 9 से पूरा डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा ये x के पास जब 6 रखेंगे तो 6 और 3 9 होता है, तो x का मान भी हमारा आ गया क्या, 6। अब कह रहा है कि x प्लस वाई क्या होगा दोस्तों, x का मान 6 और y का मान 4 आया है 10, और हमारा 10 आंसर होगा दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बता दूं दोस्तों कि मैं इस टाइप का सीरीज लेकर चल रहा हूं, और ऑलवेज इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें 3 4 5 क्वेश्चन होंगे, और काफी ही इंपॉर्टेंट, जो कि फ्यूचर में आपके गोल को अचीव करने में काफी मदद करेंगे दोस्तों। क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत से बना रहा हूं और इसका सारा कंसेप्ट दे रहा हूं। आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों मैं अभी नंबर सिस्टम का जो भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स के पूछे हुए क्वेश्चन है उसको कंसेप्ट वाइज और फिर ट्रिक वाइज बताऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा दोस्तों। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं, फिर मिलता हूं अगले क्लास में नए उत्साह और जोश के साथ। तो पढ़िए, भविष्य गढ़िए। जय हिंद।